देश में 6 जून का दिन मोदी सरकार के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। एक तरफ तो इस दिन पूरा विपक्ष इकट्ठा होने वाला है और दूसरी तरफ इसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले अभिजीत दीप के खुद भारत आ रहे हैं। और यही नहीं, इसी दिन वो खुद जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। अब जाहिर है 6 जून का दिन मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौतियों से भरा होने वाला है। मोदी सरकार दो मोर्चों से घिर गई है। एक तरफ राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के पसीने छुटाने वाला है। दूसरी तरफ वो कॉकरोच जनता पार्टी जिसने तो सोशल मीडिया पर ऐसा धमाल मचाया कि मोदी सरकार की बौखलाहट भी साफ नजर आई। अब इसी कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के खुद जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि उनके करोड़ों समर्थकों का असर तो जरूर देखने को ही मिलेगा। ऐसे में मोदी सरकार की जरूर नींदें उड़ी हुई होंगी। चलिए अब आपको जरा विस्तार से पूरा प्लान भी समझाते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन और इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी के प्लान के बारे में बता देते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी जिसने अब तक सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ाई हुई थी और सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ था, उसके फाउंडर अभिजीत दीप ने अब ऐसा ऐलान कर दिया है कि अब जमीन पर भी उतरकर वो मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ाने जा रहे हैं। अभिजीत दीप जो अमेरिका में नौकरी के लिए रह रहे हैं, वो अब भारत लौट रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार के समर्थक अभिजीत को इस बात पर घेरते रहे हैं कि वो खुद विदेश में बैठे हैं और भारत की उन्नति और सिस्टम में खामियां निकालते हैं। अभिजीत को चुनौती दी जाती रही है कि उनमें हिम्मत है तो भारत वापस आएं। अब ऐसा लगता है कि अभिजीत ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया है। अभिजीत ने बाकायदा जगह और तारीख मुकर्रर कर डाली है जिस दिन वो खुलेआम जमीन पर उतरकर मोदी सरकार को घेरने वाले हैं। अभिजीत दीप ने अपने अकाउंट और कॉकरोच इज बैक वाले एक्स अकाउंट पर ऐलान किया है कि वो 6 जून को भारत लौट रहे हैं। उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड करेगी। अभिजीत ने अपने समर्थकों को पूरा प्लान भी समझाया है। उन्होंने अपने समर्थकों से पहले एयरपोर्ट पर जुटने को कहा है और फिर एयरपोर्ट से सीधा पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाने की बात कही है, जहां वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी। अभिजीत दीप ने अपने संबोधन में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सीबीएसई की आंसर शीट्स में जुड़ी गड़बड़ियों का भी जिक्र किया है। साथ ही हाल के दिनों में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक, धांधली और रिजल्ट में देरी जैसे मामलों का भी उन्होंने जिक्र किया। अभिजीत का कहना है कि अब समय आ गया है कि सभी प्रभावित छात्र और अभ्यर्थी मिलकर लड़ाई लड़ें। अभिजीत का दावा है कि देश में करीब 1 करोड़ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी न किसी परीक्षा में हुई देरी, गड़बड़ी या व्यवस्था की खामियों से परेशान हुए हैं। उन्होंने इन सभी लोगों से अपील कर डाली है कि वो अपनी आवाज अब खुद उठाएं और किसी दूसरे के इंतजार में ना बैठें और इसके लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया जाए। वहीं अभिजीत ने एक डर ये भी जाहिर किया है कि भारत आते ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अभिजीत इस पर आगे ये भी कह रहे हैं कि अब कब तक डर डर कर जिया जाए। उनका कहना है कि गिरफ्तारी के डर के बावजूद वो भारत आ रहे हैं। उनके पास अमेरिका में नौकरी करने का विकल्प था, लेकिन वो अब अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब आपको बड़ी बात बताएं तो देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी उन्हें सिर्फ 4 दिन में पछाड़ चुकी है और अब तो कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब जरा सोचिए कि अभिजीत दीप ने अपने इन समर्थकों को, जिन्हें वो कॉकरोच कहते हैं, उन्हें संबोधित करते हुए आग्रह कर दिया है
कि अब सोशल मीडिया से निकलकर जमीन पर उतरने का समय आ गया है। तो अब अगर इन करोड़ों लोगों का असर दिखा तो मोदी सरकार पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। हालांकि सवाल ये भी है कि अगर अभिजीत का शक सही निकला और उन्हें भारत आते ही गिरफ्तार कर लिया गया तो ये गिरफ्तारी आखिर किस आधार पर की जाएगी? क्योंकि अभी तक अभिजीत ने कोई कानून तो नहीं तोड़ा है, उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें सरकार की नाकामियों पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। ऐसे में अगर अभिजीत पर भारत आते ही कोई कार्रवाई होती है तो उसके पीछे का कारण सरकार और एजेंसियों को स्पष्ट करना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह भी है कि क्योंकि अभिजीत ने अपने समर्थकों को दिल्ली एयरपोर्ट आने का आह्वान किया है तो दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था का हवाला देकर कोई कदम जरूर उठा सकती है। अब आखिर 6 जून को जब अभिजीत दिल्ली पहुंचेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा ये तो वो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अभिजीत दीपके अब सोशल मीडिया की राजनीति से आगे बढ़कर मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं और इसके लिए 6 जून को उनके समर्थकों का ऐसा सैलाब उमड़ सकता है जो मोदी सरकार के पसीने छुटा देगा। अब जरा बात विपक्ष की भी कर लेते हैं क्योंकि इसी तारीख को यानी 6 जून को विपक्ष भी एकजुट होने वाला है। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल किया था और इंडिया गठबंधन की मीटिंग जल्द से जल्द कराने का आग्रह किया था। अब 6 जून को दिल्ली में विपक्षी राजनीति का बड़ा जमावड़ा देखने को मिल सकता है जहां विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता एक साथ बैठकर विपक्ष की ताकत बढ़ाने का जोर देते नजर आने वाले हैं। चर्चा की जाएगी कि बीजेपी कैसे वोटर लिस्ट में हेरफेर करके हर राज्य को लूट रही है, चुनाव आयोग कैसे बीजेपी की कठपुतली बना हुआ है, कैसे ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों को कमजोर किया जा रहा है और सबसे अहम कि कैसे इन सब हालातों का मुकाबला किया जाए और बीजेपी को हर हाल में केंद्र की सत्ता से उखाड़ कर फेंका जाए। यानी कि विपक्ष की इस मीटिंग में मोदी सरकार को गिराने के लिए बड़ी रणनीति बनाते नजर आने वाले हैं। वहीं इतना जरूर साफ दिख रहा है कि विपक्ष के एकजुट होने से मोदी सरकार में बहुत हलचल मच गई है। जाहिर है कि मोदी सरकार को इंडिया गठबंधन की इस एकजुटता का नतीजा पहले दिख भी चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ था और इस एकजुटता ने बीजेपी को गहरा जख्म भी दिया था। बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह गई थी। गनीमत ये रही थी कि जैसे तैसे नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से समर्थन मांगकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और फिर से मोदी सरकार बन सकी। अब जब फिर से इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है तो मोदी सरकार में जरूर डर बढ़ गया होगा। अब मोदी सरकार पर दो गुनी मुसीबत खड़ी हो गई है। एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके अपने करोड़ों समर्थकों को जंतर मंतर पर जुटा रहे हैं और खुद मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं।